दोस्तों, हम हमेशा से यह कहते हुए आ रहे हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड कहानियों का एक ऐसा समंदर है जिससे कभी कहानियां खत्म नहीं होने वाली है। वैसे तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई किरदार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा किरदार हुआ वो था दाऊद इब्राहिम। वैसे तो हमने आपको कई वीडियोज में यह बता दिया है कि दाऊद 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक्टिव हुआ और 80 का दशक आते आते वह पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा था। फिर जब मुंबई पुलिस ने शक्ति बरती तो वह दुबई भाग गया और फिर साल 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में वह छुप कर रह रहा है। वैसे तो भारत का हर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है, लेकिन दाऊद के मामले में यह रिश्ता उससे भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद आखिर पाकिस्तान का फेवरेट मेहमान कैसे बन गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना करीबी बनाया है? वह भी तब जब लगातार पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव पड़ता जा रहा है कि भारत के नंबर 1 दुश्मन को पाकिस्तान ने क्यों पनाह दी। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब की परवाह किए बगैर भारत के बड़े दुश्मन और डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम को न सिर्फ पाकिस्तान में शरण दी, बल्कि भारत में आतंक फैलाने का पूरा तंत्र भी उसके हाथों में थमा दिया। आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर इतना बड़ा दांव लगाया? पाकिस्तान हमेशा से उन लोगों का साथ देता रहा है जो कि भारत को अस्थिर कर सके। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का एक बड़ा मोहरा बना, जिसने पाकिस्तान की शाह पर भारत के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स, हथियार और आतंक का नेटवर्क खड़ा किया, जो पाकिस्तान की पहली चाहत थी। साल 1993 में ISI के चीफ जनरल जावेद नासिर ने दाऊद इब्राहिम को खूब सपोर्ट किया, जिससे वह अपना अवैध साम्राज्य खड़ा करता गया। साल 1993 में हुए मुंबई में बम धमाके तत्कालीन ISI चीफ जनरल जावेद नासिर के इशारे पर ही किए गए थे। यही वह बड़ी वजह बनी कि पाकिस्तान ने दाऊद पर अपना दांव लगाना शुरू किया। पाकिस्तान दाऊद पर दांव इसीलिए भी लगाता रहा क्योंकि वह भारत को खोखला करने के लिए अवैध नशे की तस्करी का सबसे बड़ा चैनल था। मुंबई के बंदरगाहों पर जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था और अवैध नशे के कारोबार को उसने बढ़ावा देना शुरू किया, वह पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा साबित होता रहा। मुंबई के अलग अलग बंदरगाहों समेत देश के अलग अलग हिस्सों में दाऊद इब्राहिम ने अपना इतना बड़ा नेटवर्क बनाया कि पाकिस्तान से सीधे नशे की तस्करी को बढ़ावा मिलने लगा। हालात ये हो गए थे कि 90 के दशक में मुंबई की गलियों में बिकने वाले हर नशे के पीछे दाऊद और दाऊद के पीछे पाकिस्तान खड़ा था। मुंबई में दाऊद की बढ़ती हनक के साथ पाकिस्तान को भारत में अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए दाऊद को खड़ा करना जरूरी लगने लगा था। पाकिस्तान दाऊद को इस तरह सपोर्ट करता था कि उसने शुरुआती दौर में दाऊद को दुबई में एक बड़ा शेल्टर देना शुरू कर दिया। साल 1993 में मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने दाऊद को भागने और फिर उसको शरण देने में उसकी बड़ी मदद की थी। दाऊद ने दुबई में रहकर ब्लैक मनी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा कारोबार स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसमें पाकिस्तान हमेशा उसकी न सिर्फ मदद करता बल्कि ब्लैक मनी को बढ़ावा देने के लिए वह तमाम संसाधन भी उपलब्ध करवाता था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के मंसूबों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता रहा। यही वजह रही कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का और करीबी होता चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए असमंजस की स्थिति एक वक्त यह आ गई थी कि वह दाऊद को दुबई में ही रखे या फिर पाकिस्तान बुला ले। फिर साल 2001 में पाकिस्तान ने तय किया कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड का मुख्यालय दुबई से कराची शिफ्ट कराया जाए, जिसके बाद साल 2001 में ISI के तत्कालीन चीफ मोहम्मद अहमद ने दाऊद को दुबई से पाकिस्तान के कराची में आकर रहने और वहां से अपने गैंग को ऑपरेट करने का ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। यही वह साल था जिसमें पाकिस्तान ने दाऊद को अपने देश में रहने की न सिर्फ जगह उपलब्ध करवाई बल्कि वह सभी तंत्र उसके हवाले कर दिए जिससे भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा सके।
दाऊद ने कराची में रहते हुए मुंबई में एक बार फिर से धन उगाही से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पर कब्जे करने के साथ साथ अवैध नशे के कारोबार और हत्याओं को करने की सुपारियां देना शुरू कर दिया। इसी दौर में उसने मुंबई में कई प्रभावशाली लोगों की हत्याएं भी करवाई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने दाऊद के माध्यम से अवैध नशे के कारोबार से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग समेत बॉलीवुड पर शिकंजा कस धन उगाही का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। पाकिस्तान में दाऊद के नेटवर्क के माध्यम से ही बड़े स्तर पर अवैध हथियारों के जखीरों को भारत में बेचने का रास्ता तैयार किया। शुरुआती दौर में अवैध हथियारों समेत सोने की तस्करी में डी कंपनी ने अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल किया। इस दौर में दाऊद इब्राहिम ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरह से अवैध कब्जा भी कर लिया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दाऊद इब्राहिम लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत कर देश को अस्थिर करने का प्रयास करता रहा। हालांकि इस दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसी लगातार उसके नेटवर्क को कमजोर भी करती रही, लेकिन ड्रग्स, हथियार और बॉलीवुड पर मजबूत हस्तक्षेप जैसे मामलों में दाऊद को पाकिस्तान की ओर से खूब परखा जाने लगा था। इसके बाद समय ने अपना करवट बदला और धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के गैंग में फूट पड़ती गई। पाकिस्तान और ISI यह नहीं चाहती थी कि दाऊद इब्राहिम के गैंग में फूट पड़े और वह कमजोर हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क और उसकी डी कंपनी की जड़ें कमजोर होती गई। हालांकि पाकिस्तान को इससे कोई खास मतलब नहीं था। पाकिस्तान हमेशा इस कोशिश में लगा रहा कि वह दाऊद इब्राहिम को शरण देने के बदले उसके मार्फत भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहे। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने दाऊद के नेटवर्क को नेपाल में भी सक्रिय करवाना शुरू कर दिया था। उसने नेपाल के रास्ते भारत के अंदर अवैध ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी स्थानीय माफियाओं के माध्यम से सक्रिय करवाने लगा था। यही वह कुछ प्रमुख वजहें थी जिसके चलते पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम पर बड़ा दांव लगाता रहा और उसे अपने देश में लगातार शरण देता रहा। पाकिस्तान अभी भले ही इस बात से इनकार करे कि दाऊद उसके मुल्क में नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ने दाऊद पर भारत को अस्थिर करने के लिए खूब दांव लगाए हैं और इसी वजह से वह दशकों से उसका फेवरेट बना हुआ है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। और आखिर में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।